नमस्कार। लेडियंस फैशन उद्योग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं नूपुर। अभी मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो काफी ही दिल दहल सा जाएगा। ये घटना है महाराष्ट्र के चंद्रपुर का, जहाँ गणेश विठल नामक एक व्यक्ति ने अपने 3 साल के मासूम बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी अपने गले पे चाकू से वार किया ताकि वो मर सके, लेकिन वो मरे नहीं। पुलिस उन्हें अभी अस्पताल में एडमिट कराई है। अभी अंतोगतवा यानी अभी एट प्रेजेंट क्या हाल है वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन 3 साल का वो मासूम मर चुका है। गणेश विठल मरने के पहले एक पत्र लिखा था अपने भाऊ के नाम, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब इस बच्चे को और हमारे 100 को एक साथ दफनाया जाए, एक साथ मंजिल में ले जाया जाए, और अपने बच्चे से सॉरी भी मांगा। बहुत कुछ उनके पत्र में ऐसा लिखा था जिसमें कहा कि अब इनकी जिम्मेदारी हमसे नहीं चलेगी। एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी कितनी होती है ये तो आप भी बखूबी समझते हैं, और इस जिम्मेदारी को एक महिला बखूबी निभाती रही है, सदियों से निभा रही हैं और निभाती रहेंगी। यही चीज है महिला और पुरुष की चीजें। क्योंकि पुरुषों की आदत नहीं है बच्चों की नाज नखरे को उठाना, या बच्चा कहीं टॉयलेट कर दे तो उसे साफ करना, क्योंकि गंदी चीजें होती है ना टॉयलेट, वो पुरुष बेचारा कहाँ से साफ करेगा। ये तो महिला के खाते में ये सब चीज आ गई है। किचन में या घर का काम या जो भी होता है, कपड़े खींचना, बर्तन मांजना, खाना खिलाना, फिर जूठे बर्तन को ले जाना, बच्चे को नहलाना, उसे स्कूल तक के लिए तैयारी कर देना। हाँ, जब वो कुछ अच्छा बनता है तो एक पिता बोलते हैं ये तो मेरा बेटा है, यानी महिलाएं तो उस समय खत्म है, लेकिन बेटा जब बड़ा होता है तो उस समय ही वो पिता के ही पचिन्हों पे चलता है और अपनी पत्नी के साथ भी वैसे ही चीजें करती है। लेकिन सारे पुरुष भाइयों को हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम गणेश विठल जैसे पुरुषों को कह रहे हैं जो अपने पत्नी से प्यार तो करते थे, लेकिन नशे की लत में वो अपनी पत्नी पे न जाने कितने जुर्म भी करते थे जो बर्दाश्त से बाहर था। ऐसा ही हो गया है अभी कुछ दिन पहले, यानी कि हनुमान जयंती के दिन की बात, कि उस दिन भी पति पत्नी के बीच कुछ ऐसा ही लड़ाई हो गया, जो लड़ाई आसमान को छूता हुआ नजर आया और विठल ने अपने पत्नी पे हाथ उठा दिया और मारपीट वहीं पे चालू कर दिया। महिलाएं हाथ नहीं उठाती, ये तो सभी लोग जानते हैं। पुरुष अपने मर्दानगी हाथ उठाकर पत्नी को मारपीट करके ही दर्शाते हैं कि हम मर्द हैं, हम आपको पीट सकते हैं। लेकिन पत्नी अंदर ही अंदर जब्ज होती है और उसके बाद दिखा देती है कि हम भी क्या हैं, क्यों हाथ अपने गंदा करे आप पर उठाकर। वो घर छोड़ करके चली गई। गुस्सा इतना आगे पहुंच गया कि वो घर छोड़ करके चली गई, और उसके बाद ये भाई साहब जो गणेश विठल जी हैं, उनसे घर की जिम्मेदारी कैसे निभाएगी। बच्चे तो टॉयलेट करेंगे ही ना, बच्चे तो दूध मांगेंगे ही ना पीने का। 3 साल के मासूम बच्चा क्या क्या कर सकता है। हर घर में बच्चे या हम या आप उसी स्थिति से होकर के गुजरे हैं, और सभी लोग जानते हैं कि बच्चा मासूम होता है, वो तो जब तक चलेगा नहीं, जब तक उसके पास अक्ल नहीं आएगी, तब तक आपसे मांगता ही रहेगा। और ऐसे में विचलित हो गए गणेश विठल, और उसके बाद वो सोचे पत्नी है नहीं, चली गई, और उसके बाद अब क्या करें। नशे की लत में मारपीट, या फिर नशा ना हो तो ऐसे भी पुरुष मारपीट करते हैं। बेचारी पत्नी सोचती है कि आखिर हम करें तो करें क्या, और जाए तो जाए कहाँ। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आता है पैसा का, और पैसा महिलाओं के पास नहीं है। आज की तारीख में भी अगर आप देख लीजिए तो दहेज दे करके बेटियों की शादी तो हो जाती है, लेकिन वह पैसा ससुराल वालों को दिया जाता है। बेटी के खाते में क्या आता है, कुछ कपड़े, कुछ जेवर, जो ससुराल में जेवर चला जाता है कुछ कपड़े पहनकर, और वहां एक नौकरानी बन करके वो काम करती है। ये छुपी हुई बातें नहीं है। महिलाओं के दर्द को मैंने बहुत खूबी से पहचाना है, और बनारसी साड़ी के और सिल्क के अंदर जो आंसू लुटका है वो मेरे कंधे पर भी लुटका है, और उसके गर्म आंसुओं को मैंने भी पिया है, मैंने भी भोगा है। तो काफी दर्द होता है ऐसी महिलाओं से गले लगाना और ऐसी महिलाओं के दर्द को पीना। और वैसे ही विठल ने निचोली है कि टॉयलेट उनसे साफ हुआ नहीं बच्चे का, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो मर के ही खत्म हो जाते हैं, बच्चे को मार देते हैं, ना बच्चा रहेगा ना टॉयलेट करेगा। और ऐसी स्थिति में बात यहाँ आ गई कि उसने अपने भाव के नाम एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके कहा कि हम दोनों को एक साथ दफना दिया जाए और एक साथ ही दोनों की मंजिल जाए। और बहुत कुछ किया, और अपने बच्चे से सॉरी बेटा ऐसा भी उन्होंने लिखा। सॉरी बोल देने से क्या होता है, अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए,
और लोग गलती करने के बाद सॉरी बोल देते हैं। चलिए छोटी मोटी गलतियों पे सॉरी बोल देते हैं, चलो पत्नी के पास चले जाते यही सॉरी लेकर के और बोल देते मुझे माफ कर दो। क्योंकि पहले भी पत्नी कहा करती थी नशा छोड़िए नहीं तो हम चले जाएंगे, देखिए नशा छोड़िए, लेकिन हाँ में हाँ मिला देते थे। लेकिन नशेखोर का क्या नशा छूटने वाला है। और उस दिन भी हनुमान जयंती के दिन ऐसा ही हुआ। सबके सामने पत्नी ने जब नागवार गुजरा कि अरे यहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा है, हनुमान जयंती का कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में एक पति अगर शराब पीकर आ जाए तो कैसा बुरा लगेगा एक पत्नी को, ये तो समझने की बात है। और वहीं पे जब लड़ाई हुई तो पत्नी दे दनादन दंड यानी कि मारपीट शुरू हो गया। अब बताइए कितना अपमान वाली बात है, आप अपनी पत्नी को पीट रहे हैं। क्या वो एक जानवर है? जानवर को भी पीटना एक अपराध सा होता है, बच्चे को पीटना भी एक अपराध सा है। लेकिन चलिए वहां पर तो थोड़ा सा थम सा जाएगा वक्त, लेकिन इनका गुस्सा का क्या, जो काजल उनकी पत्नी का गुस्सा बेआबरू हो गया और नेचुरली है कि वो घर से निकल गए और सोची चलो हटो, या मारपीट खाने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में एक नई मोड़ पर क्यों नहीं दे करके हम आगे सफर कर जाए। वो चली गई, गुस्सा से कहाँ गई ये तो पता नहीं, मैके गई होंगी। लेकिन ये भाई साहब नशा नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी छोड़ देंगे, लेकिन नशा छोड़ने की बात अगर चली जाती यही सॉरी लेकर के और कहते मुझे माफ कर दो और मनाकर अपनी पत्नी को ले आती। कोई भी ऐसी पत्नी नहीं जिसे पति माना और पत्नी माने नहीं, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है और शायद होगा भी नहीं। क्योंकि नर्म दिल इंसान होती है, उसका नाम होता है महिला। महिला जो है वो बहुत कुछ सहती हैं और इसको पुरुष महसूस नहीं कर पाते। सारे पुरुषों को यह बात हम नहीं कह रहे हैं, चंद पुरुषों की बात कर रहे हैं। और इसी में अपने जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए एक गणेश विठल ने अपने 3 बरस के मासूम को पत्र लिखने के बाद गला टीप कर उसे मार दिया और उसके बाद चाकू से खुद को भी वार किया कि हम भी मर जाएं तो दोनों आराम से चले जाएंगे किसी और भी दुनिया में। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस बात की पता चली, पुलिस ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया। एट प्रेजेंट उनकी स्थिति क्या है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हम ऐसे परिवारों को ये बात कहना चाहेंगे, सबसे पहले अगर बच्चे हैं, पुरुष अगर नशा करता है तो ऐसी माँ कृपया करके ध्यान दीजिए, गुस्सा में अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को वो पीने वाले के हवाले करके मत जाइए। ऐसा गुस्सा किस काम का। आज अगर आपको पता चलेगा जिसे आपने 9 महीना अपने खून से सींचा है, उसे जन्म दिया और 3 साल पाला, आज आपको पता चले कि आपका वही पति जिसने आप पर हाथ उठाया था उसने आपके बच्चे की हत्या कर दी, कैसा गुजरेगा, आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी। तो ऐसे में उन माँ अपने बच्चों को कदापि अपने पीने वाले पति या मारपीट करने वाले पति के हवाले छोड़कर मत आइए। आप तो बच करके चले गए मारपीट से, वो मासूम बेचारा तो असहाय वहां पे बिल्कुल विचलित सा हो गया होगा, किस तरह वो अपने प्राण को बचा भी नहीं पाया और उड़ गया पखेरु प्राण उनके। और उसके बाद वो खुद भी मरने के लिए था, लेकिन अभी देखिए अस्पताल में उसका क्या है, अगर जी गया तो जी करके भी वो मरेगा और उसके बाद कानून से जो सजा मिलेगी एक हत्या का, एक हत्यारा पिता का, वो तो अलग होगा। लेकिन ये माफी के लायक नहीं, कोई भी सजा बहुत कम है इसके लिए। आखिर इसका जुर्माना कौन भरेगा, वो माँ या ये पिता या फिर हमारा समाज। तो हमारे समाज में एक माँ क्यों नहीं ये चीज बताती है, एक पिता ये क्यों नहीं अपने बच्चे को जिम्मेदारी समझाते हैं कि आखिर बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो दोनों की जिम्मेदारी है। अगर टॉयलेट अगर साथ आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा। अगर महिलाएं मैके ही चली जाए, किसी काम से बाहर चली जाए और बच्चे उसी वक्त अगर टॉयलेट करेंगे तो सफाई कौन करेगा, कोई ना कोई तो सफाई करेगा। क्या घर की सिर्फ महिलाओं ने जिम्मेदारी उठाया या दोनों मिलकर के जिम्मेदारी उठाए। तो ये समझना होगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। घर को संभालिए, घर को मिलकर संभालना होगा पुरुष और महिलाओं दोनों को। और पहली बात, अपना हाथ उठाने से पहले हाथों पे कंट्रोल बहुत जरूरी है, अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। मुझे याद आ रहा है अनुभव कुमार ने एक फिल्म बनाई थी थप्पड़, उस थप्पड़ को देख करके भी अगर पुरुष भाई नहीं समझ सके तो कौन समझाएगा और कौन संभालेगा इस घर को और हमारे समाज को और हमारे देश को। सोचना आपको होगा, अभी से शुरुआत कर लीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि अभी तो 2-4 घर या 10% घर में थप्पड़ और जूते चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये
थप्पड़ इतना भयावह रूप ले ले कि महिला ये सोचे। आज भी मैं सुनती हूँ तो बड़ा कष्ट होता है। महिला कहती है शादी ही नहीं करेंगे। आज की तारीख में भी कई महिलाओं ने ये कहा अपनी बेटी की शादी नहीं होने देंगे क्योंकि मेरे पति अच्छे नहीं है। पता नहीं मैं जिस बेटी को पाली हूँ अगर उसके पति मेरे सामने थप्पड़ उठा दें या मारेंगे पीटेंगे तो मेरी बेटी का क्या है, उससे बेहतर है मेरी बेटी कमाएगी खाएगी और जिएगी। जरूरी नहीं इसका शादी करना, हम बेटा और बेटी दोनों में किसी का शादी नहीं करेंगे। और ऐसे में मैंने काफी उनको समझाया, ये हकीकत आपको बता रहे हैं। तो पुरुषों भाई को ये सोचना पड़ेगा थप्पड़ उठाने से पहले, क्योंकि महिलाएं थप्पड़ नहीं उठाती हैं। अक्सर बातों के सिलसिले में आक्रोश जब इतना बढ़ जाता है तो पुरुष थप्पड़ से शांत करना चाहते हैं कि महिलाओं को थप्पड़ मारेंगे तो महिलाएं शांत होगी। बिल्कुल नहीं, अब महिलाएं शांत नहीं होगी, घर छोड़कर चली जाएंगी तो कैसे संभालेंगे घर, ये सोचना आपको होगा।